हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के 46 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसके अंदर हमने आपके अकाउंट्स नाम के सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर्स थे वो 100% कंप्लीट किए हैं। और उसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर का मतलब जो भी दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट किए, तो दोनों चैप्टर के वहां पे मैंने आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा के दिया था। तो आई होप आपने वो हर एक लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। और दोस्तों, वहां पे मैंने आपके लिए पार्ट्स में जैसे 46 पार्ट्स मैंने अपलोड तो कर दिए है, लेकिन मैंने क्या किया दोस्तों कि जो भी चैप्टर नंबर 1 का ऑलमोस्ट 20-21 वीडियोस थे, इसको भी मैंने मर्ज करके एक वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जिसके वजह से आपको 6-7 घंटे का वो पूरा वीडियो हो जाएगा और उसमें आपको पहला चैप्टर पूरा मिलेगा। और सेम टू सेम मैंने वहां पे चैप्टर नंबर 2 का भी वैसा कर दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 46 में बोला था कि जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब आज का अपना लेक्चर नंबर 47 होगा, तो आज से हमको क्या करना है, आपके अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जर्नल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ बाबा, एग्जैक्टली हम आज से अकाउंटिंग कैसे करना है वो सीखने वाले। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 के ऊपर। अभी देखो दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ जर्नल नाम के चैप्टर की बात करूंगा ना, तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये चैप्टर में हमको करना क्या है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी हमको कोई भी अकाउंटिंग करना होता है, तो अकाउंटिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? अकाउंटिंग मतलब हमने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया है वो सभी ट्रांजैक्शन को हमको सिस्टमेटिकली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, यस और नो। और वहां पे मैंने आपको क्या बोला था दोस्तों कि जब भी हमको अकाउंटिंग करना होता है, तो वो टाइम पे दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, तो हमको वहां पे एक अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। बताओ जल्दी से, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? और वहां पे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अकाउंटिंग प्रोसीजर में सबसे पहला मेरा जो भी प्रोसीजर रहता है उसको मैं जर्नल बोलता हूं, यस और नो। तो देखो दोस्तों, तो हमको क्या करना है, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि बाबा हमको जब भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा, तो वो केस में हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर दूसरा हमको ये चैप्टर में देखना है दोस्तों कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। फिर ये चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्टली जीएसटी क्या होता है। आपको तो पता ही है कि पहले के जमाने में बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तभी वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, यस और नो। और 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था बोलो, ये जो भी बाकी के टैक्सेस थे सब निकल गए और सब जगह पे एक ही टैक्स आया था, जिसका क्या नाम था बोलो, जीएसटी। तो हमको ये चैप्टर में ये भी देखना है कि भाई एग्जैक्टली गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों हमको देखना है कि एग्जैक्टली जर्नल एंट्री को किस तरीके से किया जा सकता है, जहां पे 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक जर्नल एंट्री और दूसरा होता है आपका कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आपको हर एक चीजें ये चैप्टर में आपको सिखा दूंगा। अभी एक काम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ना अपन जर्नल का जो भी चैप्टर है उसका यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन वाला जो भी पार्ट दिया है उसके ऊपर यहाँ पे अपन आते हैं। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है मालूम है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल द डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी ध्यान देना, मतलब क्या, एक बात हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी अपन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन को हमको क्या करना पड़ता है बोलो, ये सभी ट्रांजैक्शन को दोस्तों हमको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी अपन ये ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो टाइम पे दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या प्रोसीजर होता है, हमेशा याद रखना कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। और जब भी अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं ना दोस्तों, तो वो टाइम पे एक आधा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको आगे जाके बोलने वाला हूं कि बाबा एग्जैक्टली 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है दोस्तों आपका वाउचर। क्या होता है बोले यहाँ पे आपका वाउचर। दूसरा यहाँ पे आपका होता है दोस्तों टैक्स इनवॉइस। दूसरा कौन सा होता है बोले यहाँ पे आपका टैक्स इनवॉइस होता है। तीसरा यहाँ पे आपका होता है दोस्तों क्रेडिट मेमो। तीसरा कौन सा होता है बोलो, क्रेडिट मेमो होता है। फोर्थ यहाँ पे आपका होता है दोस्तों रिसीट। फोर्थ कौन सा होता है बोलो, रिसीट। और फिफ्थ होता है दोस्तों चेक, राइट। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के बाद ये 5 डॉक्यूमेंट में से
कोई तो भी एक डॉक्यूमेंट हमको वहां पे कंपल्सरीली क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट को अपन बोलते दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्या बोलते बोलो अपन इसको जल्दी से, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या कि जब भी अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हमने सच में किया है ना बाबा, वो ट्रांजैक्शन सच में वैलिड है ना, क्या अपन फेक ट्रांजैक्शंस तो नहीं बता रहे ना। तो ये सब चीजों के लिए अपन एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं एज अ प्रूफ करके कि हमने सच में ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, द वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स, है ना। अभी हमको यहाँ पे तो समझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या, सपोर्टिंग मतलब क्या बोलो, जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा, राइट। लेकिन डॉक्यूमेंट मतलब क्या, तो डॉक्यूमेंट मतलब दोस्तों इट इज नथिंग बट द पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा होगा जो हमको क्या करेगा, विच प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर, ठीक है। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो भी ये क्या रहेगा, कागज का टुकड़ा ही रहेगा, राइट। जो 5 प्रकार के होते, कितने प्रकार के होते बोलो, 5 प्रकार के होते, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वो, है ना। तो ये हमको क्या बताएगा बोलो कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो सच में लीगल नेचर का है क्या, नहीं है, सच में वैलिड है क्या, नहीं है। ये हमको कौन बताएगा बोलो जल्दी से, ये डॉक्यूमेंट बताएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखो, डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने कंप्यूटर को परचेस किया कैश देके 30,000, राइट। तो वो केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी आप सामने वाले के पास से 30,000 रुपीज देके कंप्यूटर परचेस करोगे, वो टाइम पे सामने वाला बंदा आपको क्या देगा दोस्तों, कैश मेमो देगा, ठीक है। तो इतना ही याद रखना, कैश मेमो मतलब क्या है, बोले एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अपन ये अलग अलग डॉक्यूमेंट के जो प्रकार है ना आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले। तो अभी के लिए सिर्फ आप एक बात याद रखना दोस्तों कि जब तक हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तब तक हमारा अकाउंटेंट जो भी ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है क्या बोलो, नहीं कर सकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है दोस्तों, बोले जिसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, दिस कैश मेमो इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली ना दोस्तों कि जब भी आप सामने वाले के पास से कंप्यूटर परचेस करोगे तो सामने वाला वहां पे आपको एक प्रूफ देगा ना कि आपने मुझे कैश दिया करके, यस और नो बोलो। और वही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपन क्या करेंगे बोलो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए अपन इसको क्या बोलते बोलो, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते बोलो, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते, ठीक है। आगे क्या लिखा देखो, द पर्सन और अकाउंटेंट फर्स्ट इंश्योर द रिलायबिलिटी एंड लीगल प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अभी एक बात हमेशा रखना दोस्तों, जो भी बंदा अकाउंटिंग करेगा ना तो अकाउंटिंग करने वाले बंदे को अपन बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते बोलो, अकाउंटेंट बोलते। अभी जब भी कोई भी अकाउंटेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर अकाउंटिंग करना चाहता है तो वो केस में दोस्तों वो बंदा अकाउंटिंग सिर्फ तभी कर सकता है जब उसके पास क्या रहेगा दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा, या उसके पास ट्रांजैक्शन किया हुआ कोई तो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसके मदद से वो वहां पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो जब भी उसको वहां पे डॉक्यूमेंट मिलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी वजह से बोलो, वो बोल रहा है वहां पे उसको रिलायबिलिटी मिल जाएगा। रिलायबिलिटी मतलब क्या, एक भरोसा मिल जाएगा, राइट, कि सामने वाले ने सच में ट्रांजैक्शन किया है करके। आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, every entry in the books of accounts is supported by the relevant documentary evidence. These papers are called as accounting documents, ठीक है। तो इतना ही याद रखना दोस्तों, जो भी हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे तो वो सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपन टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते दोस्तों, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बोलते। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्यों बोलते बोलो, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट की मदद से हम क्या करने वाले बोलो, हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग करने वाले, समझा। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसकी मदद से हम क्या करेंगे बोलो, अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला एकदम पार्ट एकदम टकाटक समझा होगा, है ना। मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें से आपको कौन सी चीज बहुत अच्छे से समझ गई। अभी आगे जा रहा हूं। अभी देखो दोस्तों आगे उन्होंने क्या लिखा है वहां पे, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या रे बाबा, इंपॉर्टेंस मतलब क्या बोलो कि ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और यूटिलिटी मतलब दोस्तों यूज। यूटिलिटी मतलब क्या बोलो, यूज, राइट। मतलब हमारे बिजनेस में ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कहां पे यूज हो सकते हैं, किसके किसके लिए यूजफुल रहेगा, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो पहला देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों, डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी
फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि बाबा जब भी हमको कोई भी चीजों का अकाउंटिंग करना होता है तो हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो क्या अपन उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या? बताओ, नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि इसलिए क्या दोस्तों, वहां पे हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। समझा? तो पहला आपको वहां पे यूज या इंपॉर्टेंस समझा, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शन इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो, द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अभी देखो दोस्तों, अपन ने ना चैप्टर नंबर 2 या 1 में देखा था, क्या देखा था बोलो वहां पे, कि अकाउंटिंग जो भी है ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है, बराबर है क्या? नहीं बताओ। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, आर्ट क्यों था रे? क्योंकि वहां पे हर एक लोगों को थोड़ी ना अकाउंटिंग करते आता है। तो अपन जब भी दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करते हैं तो क्या वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, ऑब्वियसली होना चाहिए। इसलिए वहां पे उन्होंने क्या दिया दोस्तों, अकाउंटिंग को प्रॉपर मोड में करने के लिए। और कंप्यूटर बेस्ड मतलब क्या रे? देखो अभी आजकल के जमाने में आपको भी पता है कि जो भी अपन अकाउंटिंग वगैरह करते हैं अपन कैसे करते हैं बोलो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं ना। उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग टैली यूज करते हैं, कुछ लोग उनका ईआरपी वगैरह रहता है वो यूज करते हैं ना, जो उनका सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर रहता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर में क्या करते बोलो, अपन आजकल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहले के जमाने में वैसे था क्या बोलो? नहीं, पहले के जमाने में तो क्या था बोलो, वो रेड कलर का देखो बड़ा वाला बुक आने का, उसके अंदर अकाउंटिंग करने के, यस और नो बोलो। तो मुझे कंप्यूटर में अगर अकाउंटिंग करना होगा तो वहां पे तो डॉक्यूमेंट लगने ही वाला है। ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड इन अ फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या दोस्तों, ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अभी देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मान लो लाइट बिल पे करते हैं, राइट। तो लाइट बिल पे करने के बाद अपने को क्या होता है बोलो, गवर्नमेंट के पास से या जो भी एमएससी भी रहता है उनके पास से अपने को बिल का कॉपी मिलता है, यस और नो। और वही कॉपी पे अपन क्या करते हैं बोलो, वही जो भी अपने को पे इलेक्ट्रिसिटी पे किया हुआ बिल मिलता है, राइट। उसके ऊपर ही तो अपन क्या करते बोलो, अकाउंटिंग करते। तो जब भी ये जो भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है ना बेटा, अगर ये हार्ड कॉपीज में रहेंगे, हार्ड कॉपीज मतलब क्या, अगर आपके पास बिल के फॉर्म में रहेंगे या पेजेस में रहेंगे, समझा ना, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट। तो उसको अपन कैसे रिकॉर्ड, इसको अपन कैसे सेव करके रखेंगे बोलो, फाइल्स में, है ना। देखो आप देखते रहेंगे, आपका अगर शॉप रहेगा तो आपके यहाँ पे देखो बड़े बड़े ऐसे फाइल्स होते हैं, उसमें आप रिकॉर्ड करते हो, है ना। और अगर मान लो कि अगर डिजिटल फॉर्म में होगा, है ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटो लिया और उसको आपने एक डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बना के आपने सेव कर दिया कंप्यूटर में, तो ऐसा भी आप क्या कर सकते हो बोलो, सेव कर सकते हो। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर द कोर्ट मैटर्स, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक आधे बंदे को कैश में पेमेंट कर दिया, है ना, और कल जाके सामने वाला बंदा आपके ऊपर बोल रहा है कि नहीं नहीं ये इन्होंने तो हमको पेमेंट ही नहीं किया। तो आपने अगर मान लो उसको जब भी कैश दिया वो टाइम पे मान लो अगर उसके पास से एक स्लिप के ऊपर अगर साइन करके लिया होता कि हमको पैसा मिला करके, राइट, तो वो डॉक्यूमेंट हमको कोर्ट में आगे काम को आएगा कि नहीं बोलो, कि जब भी सामने वाला बोलेगा कि नहीं नहीं आपने तो पेमेंट नहीं दिया, तो अपन उसको स्लिप बता सकते कि नहीं कि भाई मैंने तेको पेमेंट कर दिया और तूने मुझे इसके ऊपर साइन भी करवा के दे दिया। तो इतना ही याद रखना दोस्तों कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से बेसिस से या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के मदद से अगर आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया रहेगा तो वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट या वो जो भी चीज है वो आपको फ्यूचर में अगर कोई मैटर होता है, कोई अगर इश्यूज आते हैं तो वो टाइम पे आपको कोर्ट में एज एविडेंस करके काम को आएगा। यस और नो बताओ। आगे क्या बोल रहे हैं वो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमीशन ऑफिस। अभी आप लोगों को पता नहीं रहेगा लेकिन बोलता हूं, चैरिटी कमीशन ऑफिस मतलब इन दोस्तों जो भी ट्रस्ट वगैरह रहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, है ना, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसका मोटिव है पैसा कमाना नहीं, वो सिर्फ सर्विस के लोगों को हेल्प कर रहे, राइट, वहां पे बिजनेस कर रहे। तो ऐसे जो भी लोग है ना दोस्तों, उनके कुछ चीजें वो उनको किसको देना पड़ता है बोलो, चैरिटी कमीशन ऑफिस को देना पड़ता है। तो इसके वजह से दोस्तों हमको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से जरूरी है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी, है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि बिजनेस वगैरह जो भी होते हैं तो उनको अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको फॉर एग्जांपल जीएसटी पे करना पड़ता है या इनकम टैक्स पे करना पड़ता है ना, ऐसे अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो वो केस में दोस्तों हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है,
तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो, हमारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो ट्रांजैक्शन होंगे क्या बोलो, नहीं होंगे। और मान लो आपने कल गवर्नमेंट को मान लो कि कोई जीएसटी पे किया, इनकम टैक्स पे किया, और गवर्नमेंट अगर बोल रहा है कि नहीं तुमने कम टैक्स पे किया, तो वो केस में अपन उनको डॉक्यूमेंट बता सकते हैं कि नहीं, देखो बाबा हमारा इतना इनकम है, तो इतने इनकम क्या, ये इतना सेल है, इसके ऊपर हमने इतना पे किया, तो वहां पे हमारे पास एज अ प्रूफ करके कोई तो भी चीजें रहेगी, समझा। तो अभी आज के लेक्चर में जो भी अपना लेक्चर नंबर 47 था, तो लेक्चर नंबर 47 में अपन ने क्या देखा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमने आज चैप्टर नंबर 3 जो भी था आपके 11th अकाउंट्स का वो स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको जर्नल मतलब क्या वो थोड़ा बहुत बोला, और ये चैप्टर में हमको कौन सी चीजें पढ़ना ये भी बता दिया। और साथ साथ में दोस्तों आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी जो भी होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। देखो दोस्तों आप बोलेंगे कि सर अकाउंट्स में थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो गाइस बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या, कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और साथ साथ में वहां पे आपके एग्जाम्स में वो आपको इसके ऊपर एमसीक्यू या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं 2-3 मार्क के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपना जो भी यूट्यूब का ये सीरीज है इसके अंदर अपन हर एक टेक्स्ट बुक का हर एक कोना ना कोना, हर एक कंटेंट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो भी उन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया हर एक चीज मैं आपको आप एक्सप्लेन करके समझाने की 100% कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए अपन यहाँ पे रुकते दोस्तों, जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो भी हमारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है और उसमें कौन से सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करने का, पक्का लाइक करो, है ना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है गाइस, प्लीज आपके सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो को पक्का शेयर करो, है ना। और चैनल पे अगर नए रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट में बताना कि आप सब लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 48 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।